नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने IUST में पहले ही जम्मू कश्मीर चांसलर की एथलेटिक मीट का किया उद्घाटन। कहा, इस प्रतियोगिता में युवा पुरुषों और महिलाओं को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का मिलेगा अवसर। उपराज्यपाल ने IUST में सोसाइटी कल्चर एंड सोशल चेंज कश्मीर एंड बियॉन्ड विषय पर आयोजित संगोष्ठी को किया संबोधित। कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। गुलाम नबी आजाद से मिलने पहुंचे कई प्रतिनिधिमंडल। आगे की कार्य प्रणाली पर हुई चर्चा। और जल शक्ति विभाग के 48 स्थायी कर्मियों ने मिलकर लड़ाई लड़ने का किया आह्वान। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने IUST में पहली जम्मू कश्मीर चांसलर की एथलेटिक मीट का उद्घाटन किया। शारीरिक शिक्षा और खेल निदेशालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एथलेटिक मीट में जम्मू कश्मीर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुरुष और महिला एथलेटिक भाग ले रहे हैं। वहीं इस अवसर पर उपराज्यपाल ने 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी उद्घाटन किया और एथलीटों को सुविधा समर्पित की और इसमें भाग लेने वाले एथलेटिकों को शुभकामनाएं देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि चांसलर की एथलेटिक मीट जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी तरह का पहला एथलेटिक टूर्नामेंट है, जो कि इस प्रतियोगिता में युवा पुरुषों और महिलाओं को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए सही अवसर प्रदान करेगा। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। फर्स्ट चांसलर्स एथलेटिक टूर्नामेंट में भाग ले रहे जम्मू कश्मीर के विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए सभी एथलीट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आज के मौके पर। जिस ट्रैक पर आज आपके संकल्प, टैलेंट और आपकी एनर्जी का टेस्ट होगा, वो एक लाइफ लेसन ट्रैक। मेरे पूर्व वाइस चांसलर साहब ने बताया कि भारत सरकार की जो योजना है खेलो इंडिया, उसके अंतर्गत ये सिंथेटिक ट्रैक बन करके तैयार हुआ है। ये एथलेटिक ट्रैक मैं मानता हूं कि आपको जीवन में अलग ढंग से जीवन को देखने का अवसर प्रदान करता है। क्लासरूम में सीखी हुई तालीम अनेक लोग 5-10 वर्षों में भूल जाते हैं, लेकिन इस ट्रैक पर जो कुछ आप सीखेंगे, मुझे लगता है कि वो जीवन भर आपको याद रहेगा और यही सीख जीवन के हर मोड़ पर आपको सही रास्ता भी दिखाएगी। The outreach, the society and science connect, or the society and academia connect. That is very important. That is of prime importance not only for this university, for all the universities in the country. This was the first university, one of the first universities in the country, and definitely the first university in the UT to establish a directorate or a deanery of outreach. And the objective of that, if you see for the last 1 year, so this directorate has immensely grown. Whether it is the connection to the community, whether it is the connection to the industry, whether it is the connection to our alumni, I think that is very paramount, and we have made it because, and this conference also is basically a part of that outreach. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित सोसाइटी कल्चर एंड सोशल चेंज कश्मीर एंड बियॉन्ड पर एक सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने VC IUST प्रोफेसर शकील अहमद जोमशो और कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर आभा चौहान को एक खुले अकादमिक संवाद की सुविधा के लिए बधाई दी, जो त्वरित विकास और वैश्वीकरण की
पृष्ठभूमि में बदलाव कर चर्चा के लिए भारत और विदेशों के विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को एक साथ लाया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ये 2 दिवसीय संगोष्ठी कार्रवाई योग्य सिफारिशें उत्पन्न करेगी, जिसमें कि आम जनता के कल्याण के साधनों में तेजी लाने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी सभी सिफारिशों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के आम आदमी के कल्याण के लिए जमीनी सतह पर लागू भी किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब भारत इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मुझे लगता है कि आजादी के अमृत कालखंड में स्वतंत्र भारत की यात्रा की एक बड़ी खबर है। 75 वर्ष बाद इससे बड़ी उपलब्धि भारत की कुछ और नहीं हो सकती। जिस देश ने हम पर लंबे समय तक राज किया, आज हमारी अर्थव्यवस्था उस देश से आगे बढ़ गई। मुझे लगता है कि विचारणी विषय ये है कि अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के मूल कारक क्या है। कभी समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुझे लगता है कि विचार करने की जरूरत है, क्या परिवारवाद और भ्रष्टाचार इसका असर समाज पर क्या पड़ रहा है। क्या ये नहीं दिखाई पड़ रहा है हमें कि प्रतिभाओं का होना इसके कारण हो रहा है समाज में। और ये केवल भ्रष्टाचार जब मैं करता हूं तो आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है। कम योग्यता वाले व्यक्ति को प्राध्यापक बनाना, प्रोफेसर बनाना या कुलपति बनाना, मैं समझता हूं इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता है। पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाए। सोसाइटी का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है, जो लिखित दस्तावेजों में मिलता है। इसके इतिहास ठीक ठाक ढंग से मौजूद है। और आपको मालूम है कि इन 3000 सालों में दुनिया ने 18,000 युद्ध देखे। इसका मतलब हर वर्ष 6 युद्ध, और इसका परिणाम, इसके विध्वंसक परिणाम विश्व ने झेला है। अगर ये सच है तो तमाम धर्म मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन की चर्चा में यहाँ के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर आप चर्चा करेंगे, हमें सुझाव देंगे। हम आपको ये भरोसा दे सकते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत आपका निकलेगा, उस अमृत का भरपूर उपयोग जम्मू कश्मीर के आवाम की भलाई के लिए, तरक्की के लिए करने की हम सब कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और यूनिवर्सिटी में उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि 2-3 बातें हमें एक अमेरिकन प्रोफेसर से बड़े, ये जो बदलाव 10 साल में हो जाए, जो 8-9 साल का बच्चा, 10 वर्ष का बच्चा जो कक्षा 5 में पढ़ता है, उसमें जो क्यूरियोसिटी है, जो सवाल पूछने की क्षमता है, वो ग्रेजुएशन आते आते उसकी वीकनेस में बदल जा रहा है। गुलाम नबी आजाद आजकल अपने जम्मू दौरे पर हैं, जहां कुछ दिन पहले उन्होंने भव्य रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। आज गुलाम नबी आजाद से मिलने कई प्रतिनिधि मंडल पहुंचे, जिनसे गुलाम नबी आजाद ने मुलाकात की। इस दौरान आगे की कार्यप्रणाली निर्धारित की गई और कैसे इस सब पर काम किया जाएगा, इस पर भी विचार किया गया। आजाद ने उनका समर्थकों को उन्हें सहयोग देने के लिए शुक्रिया अदा किया। ठीक है। दूसरा मसला है सर ड्रग्स। 99% लोग वहाँ ड्रग कर रहे हैं। वो कश्मीर में बीमारी है तो आप हमें लेके हमने कई बार किया है, कोई कुछ नहीं। जितने भी सरदार हैं उनका ख्याल रखना उन्होंने बेचा है, तो साथ ही ये बात है, मेरा रिक्वेस्ट है ये चीज़ रिकॉर्डिंग बना के दे साहब। तू यार आप कौन हो? साहब को बोल, साहब ने मना किया। सिंगापुर जाते ठीक है। दूसरा मसला है सर ड्रग्स। 99% लोग वहाँ ड्रग कर रहे हैं। वो कश्मीर में बीमारी है तो आप हमें लेके हमने कई बार किया है, कोई कुछ नहीं।
पिछले 2.25 महीने से आंदोलन पर उतरे जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मियों ने दूसरे विभाग के स्थायी कर्मियों से कहा कि वो अधिकारों के लिए एकजुट हो जाएं, क्योंकि एकता से ही हम अपने हक ले पाएंगे। पिछले 12 से 20 बरस से सेवा देने के बाद भी सरकार अस्थायी कर्मियों को धोखे में रखे है। बुधवार को बीसी रोड स्थित जल शक्ति विभाग के कार्यालय पर रखे गए धरना प्रदर्शन में कर्मियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के सीनियर सदस्य रवि हंस ने कहा कि अब सरकार और धोखाधड़ी उनके साथ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अब हम सचेत हैं और आंदोलन शुरू कर दिया गया है और यह आंदोलन अब किसी नतीजे पर पहुंचकर ही संपन्न होगा। दूसरे विभागों के स्थायी कर्मियों को भी अपने मन इसी तरह से पक्के करने होंगे और आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारे लगाए और कहा कि अब हड़ताल जारी रहेगी और अब तक भी खत्म की जाएगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। कर्मियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। हमारी जो काम छोड़ हड़ताल 22 जून रात 8 बजे चल रही है। हम लोगों ने अलग अलग तरीके से सरकार को जगाने की कोशिश की और प्रधानमंत्री साहब ने जो पिछले साल कोरोना की पीक पे हम लोगों ने जो कोरोना वॉरियर फ्रंट लाइन वर्कर बन के काम किया, हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया, अपनी जान की परवाह नहीं की और हमको अप्रिशिएट किया गया ताली और टार्च मोबाइल की जला के। उसके बाद हमें कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट भी दिया गया। लेकिन आज हमारी थाली में रोटी नहीं है, पहनने के लिए हमारे साथियों के पास कपड़े नहीं है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। लेकिन ये सरकार पिछले 70-75 दिन से ये लोग जो एलजी साहब या और उनका एडमिनिस्ट्रेशन वादा अपना जो 11 नवंबर 2020 को किया था हमारे साथ वो पूरा नहीं कर रहे। तो हम लोग भी बगैर पॉलिसी घर जाने वाला नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। पीने के पानी की कमी को लेकर आज आम आदमी पार्टी द्वारा चीफ इंजीनियर बीसी रोड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी नेता हरदेव सिंह ने कहा कि सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन असल में सरकार लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने में भी विफल है और अगर सरकार लोगों तक पानी नहीं पहुंचा सकती तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जल शक्ति डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। जल शक्ति डिपार्टमेंट पीने के पानी की फंड की लूट खसूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीएचई डिपार्टमेंट सरकारी खजाने को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जल शक्ति डिपार्टमेंट सरकारी खजाने को लूटना बंद करो। निकम्मी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकम्मी भाजपा सरकार। हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार पीने का पानी नहीं दे सकती है लोगों को, उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े वादे आपके सारे के सारे फिसड़ी साबित हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बड़े बड़े ऐलान करते हैं टीवी के ऊपर, इतने 1000 करोड़ रुपया दे दिया, इतने 1000 करोड़ रुपया दे दिया और घर घर नल दे दिया है, हर स्कूल में नल दे दिया है। कहाँ है पानी? पीने का पानी लोगों को मुहैया नहीं हो रहा है और जो सरकार पीने का पानी नहीं दे सकती है उसको कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार आज की तारीख में नहीं है। ये हम कहना चाहते हैं। जिस तरीके से लोग मजबूर हो चुके हैं इस वक्त, बारिश होती है तो बर्तन बाहर रखते हैं कि पानी उस बर्तनों में जमा होगा और वो पानी आने वाले वक्त में पिएंगे। तालाब का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। नदी नालों पर जाकर कई कई किलोमीटर जाते हैं अपने बर्तन उठाकर सर के ऊपर। हमारी बहनें और माताएं सिर के ऊपर बर्तन उठाकर आज भी गांव में कई कई किलोमीटर सफर करती हैं और पानी भर के लाती हैं, तब घर में पानी होता है। सरकार पूरे तरीके से असफल साबित हुई है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंगन को अपनी सेवाएं अच्छे से ना देने के कारण उपायुक्त गांधरबल के कार्यालय में अटैच किया गया। वहीं इस आदेश के अनुसार उपायुक्त गांधरबल ने एसडीएम कंगन मोहम्मद मुनीर अहमद से ड्यूटी में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था, जिस पर उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर का अवलोकन किया गया और असंतोषजनक पाया गया। इसलिए उपरोक्त को देखते हुए और प्रशासन के हित में उन्होंने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से इस कार्यालय से अटैच किया गया है। JKAC न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान बेगारी। आपने कई बार ये खबर सुन ली होगी कंगन तहसील से, यानी कि जो एसडीएम कंगन है
वो लोगों के काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था। इसके बाद इन लोगों को भी और उन्होंने जो कि जिले तरक्याती कमिश्नर हैं हमारे डीसी साहब, उन तक भी ये आवाज़ पहुंचाई थी कि यहाँ के जो एसडीएम हैं कंगन के, वो अच्छी तरीके से लोगों के काम नहीं कर रहा है। वो कहीं ना कहीं यानी कि उसमें लापरवाही जो बरतते थे, इसके चलते हुए एसडीएम को फिलहाल के तौर पर जो है मुंसलिक किया गया है। बता दें आपको कि कल एक आर्डर जिले तरक्याती कमिश्नर की जानिब से जो है एक आर्डर इजला किया गया है। इस आर्डर में साफ तौर पर बताया गया है कि जो एसडीएम कंगन है वो लोगों के काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, जिसके बाद एसडीएम कंगन को फिलहाल के तौर पर जो है मुंसलिक किया गया है। बता दें आपको कि ये हुक्मनामा कल देर रात जो है डीसी गांधरबल ने अपनी एक आर्डर में बताया है कि जो यहाँ कंगन के एसडीएम है वो लोगों के काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जो है आर्डर एक इजला किया जा रहा है। इस आर्डर में साफ तौर पर बयान किया जा रहा है कि एसडीएम कंगन को फिलहाल के तौर पर मुंसलिक किया गया है। फिलहाल जो है यहाँ पर नए एसडीएम को तैनात किया गया है। उस एसडीएम का जो नाम बताया जा रहा है आबिद इकबाल मलिक जो है, जो कि फिलहाल के तौर पर यहाँ पर आर्जी तौर पर जो है एसडीएम की जो है कमांड संभाल ली होगी। उसके बाद यानी कि फिलहाल के तौर पर उसी को कमांड संभालना होगा कि एसडीएम का कंगन में। उसके बाद देखने वाली बात है कि यहाँ पर लोगों की जो पुकार जो है, लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हल करने की काफी जरूरत है। क्योंकि बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे लोग ये शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे जो यानी पब्लिक सर्वेंट जो हैं, पब्लिक सर्वेंट जो ऑफिसर्स हमारे होते हैं, पब्लिक सर्वेंट यानी कि जो हमारे लोगों के काम करें वो लोगों के हित में ही काम करें, जो लोगों की मसाइल हैं वो उनको जो है ऑनग्राउंड जो है हल करने की कोशिश करें। मगर यहाँ पर जो लोगों ने कई बार ये शिकायतें की थी कि यहाँ के एसडीएम साहब जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। पनून कश्मीर द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संगठन के वाइस चेयरमैन शैलेंद्र एमए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके प्रति अपनाए जा रहे रवैये की निंदा की। उन्होंने बताया कि कश्मीर में बहुत नरसंहार की जांच की गई है और इसके बाद भी कोई पिटीशन उन्होंने फाइल किए थे जिसे रद्द किया गया है। उन्होंने सरकार द्वारा उनके प्रति अपनाए जा रहे रवैये की निंदा की। आज की जो ये प्रेस वार्ता है, इसका मेन उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार एक एपैथी जिसको हम कहते हैं संवेदनहीनता का परिचय दिया है, बार बार 4 बार हमारी जो अपील्स हैं, हमारी पिटीशंस हैं वो रिजेक्ट हो गई हैं वहाँ पे। उसको लेके हम आज आपसे मुखातिब थे। आपको मात्र ये कहना था कि इस पे कोई ये सोचे कि हम चुप रहेंगे तो चुप रहने वाले नहीं हैं। हम एक वाइट पेपर इस संवेदनहीनता पे जल्दी इशू करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे और किस तरह से हिंदुस्तान के वो स्तंभ जो रूल ऑफ लॉ को पूरा करने के लिए यहाँ पे हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों, उन दोनों को हम कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। उनकी एपैथी पे हम चुप रहने वाले नहीं हैं और आगे हम क्या करेंगे इसके लिए उनको आप संज्ञान लेना चाहिए कि इसके कारण उनको कोई आप आसानी से सांस ले सकेंगे वो नहीं कर पाएंगे। वी आर गोइंग टू इंडाइट देम इन ए वेरी बिग वे नाउ। जिला पुंछ के कुछ इलाकों में जंगली सुअर जमीन पर खड़ी फसलों और फलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक जंगली सुअर पिछले कई दिनों से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में लोगों ने एलजी प्रशासन से इन जानवरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ने की अपील की है, ताकि इलाके में लोग राहत की सांस ले सके। आम आदमी पार्टी के नेता सकिंदर चौधरी ने कहा कि जंगली सुअरों के कारण पठाना तीर, कलाबान, मनकोट, धरना, सखी मैदान, गुरसाई, बालाकोट, रूपमंडल, मेंढर के अन्य क्षेत्रों के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्हें जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेने की अपील की। इस इलाके में सब डिवीजन मेंढर में हर गांव में दौरा किया है, तो हमें एक बड़ी परेशानी से हमारे लोग जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोगों ने जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, इसमें इस वक्त ये जो जंगली जानवर पिग वगैरह ये आके फसल का पूरी सत्यानाश करके फसल की, जिससे लोगों का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल ज़राई पैदावार में लोग अपने गुजारे के लिए अनाज जो कमाते हैं वो सारा बर्बाद कर दिया है इन जानवरों ने।
तो मैंने इस सिलसिले में आज हम ये लोग, इससे पहले भी हमारे पास ये शिकायत लेके आए और मैंने खुद भी देखा हर गांव में जाके, मनकोट में, पठाना तीर में, बनोला में, मदान में, बालाकोट में, बाटा दुड़िया में, इस तरह हर जगह में मैंने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त ये पिग जो है नुकसान कर रहे हैं। तो अब इसका उपाय ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है इसको ये हिदायत की जाए कि जाके ये लोगों में, हर गाँव में, जगह जगह जहाँ बड़ा नुकसान हो रहा है तो वहाँ अवेयरनेस कैंप भी ऑर्गेनाइज करके लोगों को इस बात से, इसके बचाव से या इसके बचाव कार्य के लिए कोई बड़ा जामा मनसूबा बनाएं जिससे लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिले। बता रहे हैं 1.5 रहना लो मारो फसल है जो 6 और सूद जो जंग के आंदवानी ये बिल्कुल तबाह बर्बाद कर गया। कोई बस नहीं आम पार्टी के अपने जरा हमारे जज साहब ने इन्हें को आया कि मारो राखियों को बंदोबस्त होतो नहीं तो ना वहाँ कर सका, इसलिए हमारी गुजारिश है कि मारो फसल बूटो बिल्कुल बहुत तबाह हो गया और हम सख्त मजबूर हुआ। इस वास्ते हम रो गए तो रहा कि मारो को बंदोबस्त किया। बालाकोट से बोल रहा हूँ। हम अपनी यही गुजारिश लेकर जज साहब के पास आए कि थ्रू आउट मेंढर से लेकर बालाकोट सारा एरिया इसी जद में है कि जंगली जानवरों ने इस वक्त बहुत तबाही मचाई है। लोगों के पास कोई उसका बंदोबस्त है नहीं। हमारे मवेशी भी इंसान तो फिर गुजारा करेगा 7-6 महीने खरीद के, मतलब जानवरों के लिए भी हमारा ज़्यादा दारोमदार जानवरों के ऊपर भी है, उनके चारा भी ये तबाह करके हैं। तो हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसके ऊपर वाइल्ड लाइफ महकमा को बुला के इनकी कोई ना कोई हल निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके इससे। बीडीसी अध्यक्ष अनंतनाग नाजीर अहमद गनई ने अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र में दौरा किया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई उच्च अधिकारी थे। इस दौरान दौरे के दौरान उनके द्वारा कुछ निर्माण कार्यों पर भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उन्होंने नौगाम ब्लॉक ऑफिस का भी काम शुरू करवाया, जिसके लिए वहां की स्थानीय जनता ने काफी खुशी व्यक्त की। हमने आज यहाँ जो ब्लॉक अनंतनाग है जो काफ़ी देरीनी मांग थी लोगों की, इसमें आज हमने काम शुरू किया था और मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे साथ दिया था। और लोगों की ये डिमांड थी जो अनंतनाग ब्लॉक के रेंट बेसिस पर चल रहा था, तो आज हमने यहाँ रोहू ब्लॉक में हल्के में हमने यहाँ शुरू किया था यहाँ काम। और साथ ही और काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा है कि खासकर इसमें जो बेरोजगार नौजवान है, चाहे यहाँ होटल चाय वाला बैठेगा या फूड स्ट्रीट वाले बैठेगा, काफ़ी जो रेडी वाले बैठेगा, तो यहाँ इनसे और इसके रौनक ही इस इलाके में आएगी, खासकर रोह हल्के में। हम अंजबोला भी गया था, वहाँ हमने ग्रेव यार्ड का मसला था, वो भी हमने आन सपाटी मसला हल किया था। और उसके बगैर भी हम 2-3 जगह गए थे, तो वहाँ भी 2-4 जगह काम था, तो वो भी इंशाल्लाह विदिन डेज वो भी काम शुरू हो जाएगा। एसएमसी डिप्टी मेयर प्रवेश कादरी ने घाटी में फैले कुत्तों के आतंक पर बोलते हुए कहा कि इन कुत्तों के आबादी को कम करने के लिए स्टरलाइजेशन सेंटर शुरू किया गया है, जो कि अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने किया था, पर अभी तक वो सेंटर उन्हीं के पास है, जिस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है, जिसकी वजह से वो कुत्तों को उठा भी नहीं सकते। उन्होंने इस बारे में अन्य भी जानकारी साझा की, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें हमने पहले जो मीटिंग तलब की थी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि शहर में जो स्टरलाइजेशन सेंटर है वो कायम किया जाएगा तांगपुरा। क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पे यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले वहाँ पे जो हमने जगह मुकर्रर की थी, उस ज़िम्मन में एक फौजी दस्ता आया, तो उन्होंने वहाँ पे जो वो जगह है वो ऑक्यूपाई की थी, जो अभी तक उनकी तहवील में है, तो हम वो नहीं बना पाए। बाकी इन्होंने अगर कोशिश की होती, जो हमारा स्टरलाइजेशन सेंटर है शुहामा में, तो वहाँ पे भी हम स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम अभी भी जारी है, तो उधर स्टरलाइजेशन हो रही है उनकी, मगर जो मेन पावर इसमें यूज किया जाता है, हमारे पास उतनी नफरी नहीं है, मेन पावर नहीं है उतना कि जो हर इलाके में जा सके और वहाँ से
कुत्तों को पिक करके उनकी स्टेरिलाइजेशन। लाइव वायर खबर अब तक इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल्याण लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।